आज बड़ी ही दुखद खबर हमारे रिपोर्टर द्वारा भेजी गई और उसके बाद में हमने और भी अधिकारियों से और राजनीतिज्ञों से चर्चा की। देवबंद में, जिला सहारनपुर का क्षेत्र देवबंद में आज इतना दर्दनाक मंजर सामने आया कि 2 बच्चों की बिना वजह मौत हो गई। दोनों बच्चे देवबंद निवासी नौशाद कुरैशी के बेटे हैं दोनों। एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 17 साल। उम्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई 14 और 8 वर्ष बता रहा है, 14 वर्ष, कोई 11 वर्ष बता रहा है, 16 वर्ष। लेकिन जो सीओ देवबंद ने जानकारी दी है, 17 वर्ष और 14 वर्ष की जानकारी आई है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज की सुबह देवबंद में एक इतनी दर्दनाक होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। देवबंद में वह मंजर आज देवबंद के लोग देखेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे दोपहर के समय किसी कबूतर के जरिए, जो वहां पास में ही एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट में जल भराव हुआ था। जल भराव बारिश की वजह से हुआ है या पानी किस तरीके से उस बेसमेंट में जमा हो रखा था, यह बात सामने नहीं आई। लेकिन वहां पर जल भरा हुआ था और उस जल में, उस पानी में, बेसमेंट के अंदर बिजली का करंट छूटा हुआ था या छोड़ा हुआ था या अचानक ही करंट आया उसमें, ये तो सब जांच का विषय है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन आपको बता दें कि नौशाद कुरैशी देवबंद में बड़ जियाउल हक मोहल्ले में अपना गुजर बसर करता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि नौशाद कुरैशी साहब के यहां पर 2 ही नन्हे मुन्ने ये बालक थे, दोनों बेटे और एक बेटी। आज इतना दर्दनाक हादसा कि उस परिवार के लिए शाह अलर्ट परिवार बस इस दुख की घड़ी में उनके साथ शामिल है, क्योंकि शाह अलर्ट के लिए यह खबर बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने लेकर आई। जब आप वे वीडियो, वे फोटोज देखेंगे तो आप भी एक सकते में आ जाएंगे। जिस वक्त हमने इसकी जानकारी सहारनपुर के हमारे ब्यूरो चीफ सिकंदर गौर साहब से ली, तो उन्होंने जो बताया दिल दहलाने वाला था। उन्होंने पूरी जानकारी दी। क्या कह रहे हैं सिकंदर साहब, सुनवाते हैं आपको। हमने जानकारी करना चाही एसडीएम देवबंद से। एसडीएम देवबंद से जब हमने जानकारी की, एसडीएम देवबंद ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा बड़ा ही गंभीर हादसा है देवबंद के लिए।
लेकिन जब मुआवजे की बात हुई तो एडीएम सदर साहब ने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं, अभी पोस्टमार्टम के बाद में कार्रवाई देखी जाएगी कि क्या होगी, कैसे होगा, कैसे नहीं। इस तरह की बातें सामने आई। वहीं सीओ देवबंद से हमने जानकारी की। सीओ देवबंद ने बताया कि इस मामले में जो 2 बच्चों का आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता, जिसका एक तरीके से पूरा आंगन ही खाली हो गया कि दोनों बेटे इस हादसे में परिवार से बिछड़ गए और जिंदगी भर के लिए वे दुख मां बाप को दे गए, जिसकी भरपाई कभी किसी रूप में नहीं की जा सकती। ये वह दर्दनाक मंजर है जो कभी किसी के आंगन में ना आए। हम तो ऐसी ही मनोकामना करते हैं। सीओ देवबंद का कहना है कि जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में पानी भरा हुआ था और करंट लगने से बच्चों की मौत हो गई, बच्चों को वहां से निकालने के बाद आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में दोनों बच्चों को मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद में दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस बिल्डिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, वे बिल्डिंग वहीं पास में ही है। नौशाद कुरैशी साहब के आसपास ही वे बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में बड़ा झोल है। बिल्डिंग के बारे में अभी तक हमारे पास में कोई भी पुख्ता जानकारी ना हमारे रिपोर्टर के पास आ पाई और ना ही हम तक अभी तक अधिकारियों द्वारा या राजनीतिज्ञों द्वारा जो भी चर्चा हमने की, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। बिल्डिंग पे सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बिल्डिंग के स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सस्पेंस यह है कि बिल्डिंग कोई कह रहा है कि बैंक ने अपने अंडर में ले रखी है, उसको कर्ज अदागी नहीं होने के कारण उसको रिकवर कर लिया गया। किसी का यह कहना है कि जो बिल्डिंग है वो स्वामी की है, जो वहां पर जिसका मकान है, लेकिन अभी तक हमारे पास एफआईआर में यह नहीं आया, जो एफआईआर दर्ज हुई है, कि एफआईआर में किस किस के नाम सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन हमारी बात हुई कांग्रेस के लीडर देवबंद से, जो 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं, राहत खलील साहब। राहत खलील ने जो जानकारी दी वे भी आपको सुनवाते हैं। हमारी बात लोकसभा चुनाव 2024 लड़ चुके माजिद अली, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं सहारनपुर के। जब उनसे हुई तो उनका कहना था कि इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ हूं, तो हमने जानकारी करना चाहिए कि आप मौके पर नहीं पहुंचे। तो माजिद अली ने बताया कि किन्हीं कारणों की वजह से वो मुंबई में मौजूद है। लेकिन माजिद अली का क्या कहना है इस घटना पर, वे भी आपको सुनवाते हैं। तो अभी जो आप ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखेंगे, आप देखिए कि किस तरीके से दोनों बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अभी सोए हों, लेकिन ये क्या पता था कि ये कबूतर नहीं मौत खींचकर पानी की ओर लेके जा रही है आपको। क्या पता था कि इस घड़ी कल कितने सपने सजाए होंगे, सुबह उठकर क्या होगा, क्या वह पल रहा होगा जिस वक्त मां बाप से बिछड़कर घर से निकलकर दोनों भाई, दोनों सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई इस जगह पर पहुंचे होंगे इस कबूतर के पीछे। यह नहीं पता था कि आज इस परिवार के घर से उनके खुद के अपने नन्हे मुन्ने 2 आंखों के तारे
अलविदा कह देंगे। सुनवाते आपको राजनीतिज्ञों की और अधिकारियों की बात, दिखाते आपको ये वीडियो कि क्या हुआ मौके पर और किस तरीके का आज कोहराम है देवबंद में। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट जी। हमारे साथ शाह अलर्ट में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 2024 रहे, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, सहारनपुर से माजिद अली जी जुड़ चुके हैं। माजिद अली जी, आज आपके यहाँ देवबंद में बड़ी घटना हुई है। 2 बच्चे जो है अचानक से मतलब उनको मौत खींच कर ले गई। क्या हुआ उनके साथ में, ऐसा क्या हादसा हुआ, क्या जानकारी दे पाएंगे कुछ? ये मैंने अभी वीडियो पे उस पे व्हाट्सएप पे देखा है, फेसबुक पे जी कि देवबंद में 2 बच्चे जी करंट लगने से जी उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत ही ज्यादा दुख, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या? उस हाँ माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जी जिसके 2 जवान बेटे जी और अचानक से उनका इंतकाल हो जाए। जी तो मैं इस दुख की घड़ी में जी बस उनको यही कह सकता हूँ कि सब्र करे, ये अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। जी इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, जी और ये इतना बड़ा गम है, दुख है जी कि माँ बाप को जब तक वो जिएंगे जी जी इस घड़ी को हर वक्त जी कोई याद करते रहेंगे। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह उनको सब्र अजीम दे आमीन। जी और जी बच्चों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाए। जी जी जी। अभी माजिद भाई, आप मौके पे नहीं पहुंचे हो? नहीं, मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, अच्छा वरना मैं जरूर मौके पे पहुंचता, क्योंकि जो ये कावड़ चल रही है जी मैंने उसे देखते हुए मैं घर पे आ गया था मुंबई, जी क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा कावड़ियों ने गलत रास्ता अख्तियार किया हुआ है। जी किसी टेम्पो वाले को, किसी कार वाले की जिस तरीके से वो पिटाई कर रहे हैं जी वो बहुत ही गलत तरीका है। जी और इसकी धर्म कैसे इजाजत दे रहा है जी वो मेरी समझ से परे हैं, जी कि जो हिंदू समाज के जो ज्ञानी लोग हैं जी वो क्यों नहीं उनको ये बार बार समझा रहे हैं कि भाई, धर्म किसी से नफरत नहीं सिखाता, मारपीट नहीं सिखाता। जी अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा कीजिए, जी और वो ऊपर से पिटाई कर रहे हैं। तो भाई, ये कौन सा तरीका उन्होंने अख्तियार किया हुआ है, ये मेरी समझ से परे है। जी तो मैं देवबंद में नहीं हूँ जी इस वक्त, अरसद राणा जी, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक। इंशाल्लाह जल्दी माजिद भाई, आऊंगा। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शाह अलर्ट में समय दिया है। चर्चा रहेगी आगे भी जारी, जब आप आएंगे फिर होगी बात। ठीक है, थैंक यू। कलीम माज साहब, जैसा ये 2 बच्चों की मौत हुई है करंट लगने से, और आपके घर के जस्ट अपोजिट है ये घटना स्थल। बड़े बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, SPRA साहब सभी घटना स्थल का दौरा कर चुके हैं। ये घटना कैसे हुई और क्या कारण रहा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, यहाँ पे एकदम से पब्लिक जमा होनी शुरू हुई। देखा भाई क्या बात है, तो अचानक से मैं भाग के आया नीचे उतर के, देखा भाई क्या बात हो रही है, किस तरह से। इतने में पुलिस भी आ गई और पुलिस प्रशासन ने अपना जो है कार्य तुरंत एकदम शुरू किया। यहाँ पे काफ़ी वक्त से जो है पानी भर रहा था इसके अंदर, तो उन्होंने पानी निकालने के लिए समरसेबिल लगाया, और समरसेबिल के साथ साथ में यहाँ पे करंट भी है। और वो ये मालूम नहीं इन्होंने जानबूझ के छोड़ रखा है या फिर वो समरसेबिल की वजह से आया है, कहीं तार में कट है, इस वजह से इसमें पूरे में करंट फैला था। और बच्चे, जो मैंने सुना है लोगों से यहाँ पे, कि भाई कबूतर पकड़ने के लिए नीचे उतरे, शायद उस वक्त लाइट भागी हुई थी, और लाइट आने के बाद में जैसे वो बच्चे निकल रहे थे तुरंत उनके करंट लगा और वो जा करके वापस पानी में गिर गए और पानी में डूब गए। क्या घटना में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं परिजन बच्चे के? जी, उन्होंने बच्चों की बॉडी जो है पहले तो हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर वो PM के लिए सहारनपुर भेजा गया, और PM हो के आ रहा है। और मुकदमा भी इसमें होगा ज़रूर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुकदमा ना हो, क्योंकि अगर मुकदमा नहीं होना था तो ये इसका पोस्टमार्टम ना करें।
शुक्रिया कलीम भाई आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। जी, देवबंद से हमारे साथ में राहत खलील साहब जुड़ चुके हैं। 2022 का इलेक्शन लड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं देवबंद से। राहत साहब सुन पा रहे हैं? जी सुना हूं मैं। हाँ, आपके यहाँ पर आज जो 2 बच्चों की बहुत ही दर्दनाक मौत का एक मामला सामने आया है, क्या मामला था पूरा राहत साहब? भाई ये दर्दनाक हादसा है, इसमें कोई जी। दो राय नहीं। जी पूरे शहर को में एक शोक की लहर है जी और जो परिवार पे बीत रही है वो तो खैर अलग बात है, माँ बाप का बुरा हाल है। जी हम लोग भी इससे बहुत दुखी हैं हादसे से। जी पूरे शहर का जो है सब लोग जो है इस हादसे को लेके बहुत चिंतित हैं जी। और हमारा निश्चित तौर पर दुख की तो बात है ही। राहत साहब, जो आपके है पड़ोस की बात है, मुझे लग रहा है जो मेरे पास एड्रेस आया है, मैं देख पा रहा हूँ जी। बड़जियाउल हक की बात हो रही है देवबंद में। जी जो जी जी हाँ, जो बिल्कुल हमारे मेरा रिपोर्टर ने निश्चित हमें जी। रिपोर्ट दी है सिकंदर साहब ने, तो बड़जियाउल हक का नाम लिखा हो तो बड़जियाउल हक पे तो आपका खुद का आवास है। जी उसके पास ये मेरा आवास जी। बड़गांव पे नहीं, लेकिन थोड़ा सा फासले पे ही है मेरा तो आवास। क्या पूरी घटना क्या थी, मतलब ऐसा, मतलब दोनों बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे हैं? तो बच्चे वैसे तो उसमें बैरिकेडिंग हुई हुई थी, बच्चे उसमें पानी था, वो पानी निकालने के लिए पंप वगैरह लगा रखा हुआ उन्होंने, क्या जी है मामला तो ऐसे तो जांच का विषय है ये। जी। लेकिन बाहर करंट लगने से ये हादसा हुआ अच्छा, दोनों बच्चों इसमें जो एक बात सामने आ रही है हमारी, जी मतलब बात सभी से हुई है कि मतलब जिस बिल्डिंग में पानी भरा हुआ था उसमें बेसमेंट था, जी और जी। उस बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ था तो पानी की निकासी का कोई जगह नहीं थी, या उसको क्यों नहीं वक्त रहते निकाला गया? जो मालूम हुआ है कि वो उसमें मोटर लगा हुआ था, शायद वो मोटर पानी निकालने की वजह से लगा रखा हो। जी अब ये तो मैं चूंकि मौके पे मैं जाके नहीं देखा, जी इतनी बात लोगों से चर्चा में आई सामने जी कि वहाँ मोटर लगा था, उससे कोई लीकेज हुई, उसी से करंट फैला, उसी से एक ये हादसा हुआ। जी, एक बात और सामने आई है कि मतलब ये जो बिल्डिंग है ये बैंक जी ने रिक्वायर कर रखी है, मतलब बैंक के अधीन है, या मतलब इसके मालिक है कोई? जी नहीं, अब ये जो मुझे मालूम हुआ है कि बैंक ने ही इसको जो है मॉर्गेज किया हुआ है। जी अब बैंक के ही कंट्रोल में है ये बिल्डिंग। जी जी। तो ये तो तो बैंक की लापरवाही हुई कि मतलब इस तरीके से आप, मतलब जो हाँ निश्चित बेसमेंट, तौर पर अगर ये बैंक की बैंक लापरवाही सामने बैंक आ रही है, अगर इस तरह जी की बात है जी जो आप कह जी रहे जी हैं, बिल्कुल रासाम में बिल्कुल समझ पा रहा बिल्कुल हूं, तो ये तो जी बड़ी चूक है। मतलब एक माँ बाप के 2 लाल उसकी जिंदगी बिल्कुल से। बहुत बड़ी चूक है, अभी बहुत अभी बड़ी चूक है। सीओ देवबंद से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो खबर पे आ रहा है, जो आप लोग बता रहे हो, वो 14 साल और 8 साल बता रहे हैं, लेकिन सीओ जी साहब ने जी बताया 14 और 17 साल के बच्चे थे दोनों। क्या हाँ क्या उम्र कितनी थी राज साहब? भाई बड़े बच्चा तो मेरे ख्याल में 16-17 साल का रहा होगा, जी छोटा वाला जो है वो 10-11 साल का मैक्सिमम रहा होगा। जी जी जी। तो वही तो छोटे बच्चे थे बहुत। कितने बहन भाई थे ये? ये तो 2 ही भाई थे, एक में शायद एक बहन है इनकी। क्या कह रहे हैं आप? 2 भाई थे ये, एक बहन है इनकी। 2 ही भाई थे? जी 2 ही भाई थे, ये तो उफ। बहुत दुख की बात है, दोनों भाई चले गए। उन माँ बाप का क्या हाल होगा जब हमें इतनी तकलीफ हो रही। पूरे शहर के अंदर ये सब लोग जो है बहुत ज्यादा इसको लेके शौक में है। जी और माँ बाप के साथ जो बीत रहा, मेरा उनसे बहुत करीबी संबंध भी है जी इन परिवार से। जी हमारी पार्टी से भी जो है वो जुड़ा हुआ है, उनका एक भाई, जी मतलब वो उनका चचा समझिए, जी जी वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है पुराना। जी तो मेरा इस परिवार से काफी नजदीकी संबंध भी है। जी। तो और हमें और ज्यादा तकलीफ है कि बाहर अच्छा राहत ये साहब, बहुत जैसे दुख कि की मैं बात। सुन पा रहा हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि मतलब इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जी जी एफआईआर तो हो गई, वो पोस्टमार्टम होगा उसका बॉडी का, जी तो एफआईआर तो हो गई है। जी इसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है जहाँ तक मुझे मालूम है। जी। तो जी क्या मतलब जिन लोगों के खिलाफ, आप थोड़ा सा उनका नाम बताएंगे, मतलब जो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनको इसमें सम्मिलित करा गया एफआईआर में, जिनको आरोपी बनाया गया है, आप बताएंगे? हाँ वो तो पड़ोस के लोग हैं, हम लोग जानते हैं, जी हमारे भी उनसे भाई यहाँ छोटा शहर है, जी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी, ताल्लुकात, दोस्ती, मिलना जुलना सब कुछ है यहाँ, तो एक जी दूसरे से सब जी कनेक्टेड हैं। जी। तो वो लेकिन उनके लेकिन शायद लेकिन लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप एक तरफ बता रहे हैं कि बैंक की प्रॉपर्टी थी, दूसरी तरफ मतलब रिपोर्ट जो है उनके जो पास वाले उनके खिलाफ दर्ज हो रही, ये क्या, ये पूरी बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं। नहीं, वो तो असल में अगर बैंक जैसे की प्रॉपर्टी थी तो फिर तो बैंक के खिलाफ रिपोर्ट होगी। अब नहीं, अब ये तो बाद में हमें भी बाद में पता चला। जी उन लोगों को तो बेचारों को क्या पता होगा कि भाई बैंक के लिए या उनके लिए है। जी तो वो तो समझते हैं भाई यही मालिक हैं।
जी जो वकार साहब हैं वही मालिक है, उनके भाई भाई जो है वो जी। क्यों है। जी। तो अब इन्हें जितना पता है तो उसी हिसाब से चले ना बेचारे। अच्छा, अभी मतलब ये बात क्लियर नहीं है कि मतलब प्रॉपर्टी बैंक के पास है या मतलब उसके मालिक है। मतलब ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं की जा सकती जी। कि बैंक के पास ही है। जी अभी ये मतलब हमें तो चलो। सुनी सुनाई बात है, देखिए जो सुना सुनाई बात पे तो इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। राज साहब, बड़ी दुख की ये खबर है और ये नहीं, इसमें कोई इसका बुराई नहीं। इसका मतलब किसी भी उसमें कोई पेट भरपाई नहीं की जा सकती नहीं कि नहीं हो सकती बिल्कुल। एक बाप ने अपने दोनों ही बेटे खो दिए जी 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 जो उसकी जिंदगी बिल्कुल। का सहारा था। तो ये बहुत बड़ा दुख है। शाह अलट जी परिवार इसमें साथ में खड़ा है। और आपने राज जी, साहब टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई एक बार दबा के देखो इसे, उठा हम बताइए काम एक बार उल्टा करके भाई दबा लो या हटो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। एसडीएम देवबंद बोल रहे हो? हाँ जी बताएं। हाँ सर, शाह अलर्ट से संपादक बात कर रहा हूँ सर, मुजफ्फरनगर से। जी बताइए। सर, आपके यहाँ आज 2 बच्चों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है पानी में डूब के करंट से। क्या आपके संज्ञान में है? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या हुआ था? वो क्लोज विसिनिटी में एक पूरा वो पुराना स्ट्रक्चर था, जी वहाँ पर कोई कबूतर वबूतर अंदर चला गया था। तो ये 2 बच्चे वहाँ उधर की साइड, जबकि बैरिकेडिंग भी लगी थी वहाँ पर, जी बट उसमें वो अंदर घुस गए वहाँ जाके। जी तो पानी में करंट था तो उसके चक्कर में डेथ हुई है। जी। जी। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का कुछ हुआ है, मतलब उनकी मदद के लिए कुछ? देखिए अभी पीएम के लिए गया है, अभी आगे अगर कोई योजना के तहत होगा, क्योंकि ये तो ऐसी वो नहीं है अभी कि जी। उसमें ना कोई मतलब देवी आपदा का तो केस नहीं है। जी। तो अभी पहले एक बार पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद तो एक बार डिस्कस। अच्छा, जो बिल्डिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है एटीएम साहब के, मतलब वो बिल्डिंग जो है बैंक के उसमें थी, मतलब रिकवर हुई थी जो प्रॉपर्टी है। उसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, अभी जानकारी निकलवा रहे हैं हम उस चीज के बारे में। तो जी। जो होगा वो आपको रिपोर्ट के साथ बता देगा। ठीक है एटीएम साहब, आपने शार्ट में समय दिया, थैंक यू। इन पे तो है एम्बुलेंस, भाई हॉस्पिटल जैसा ही हर बार इसमें एम्बुलेंस। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ, सीओ देवबंद बात कर रहे हो ना सर? बोल रहा हूँ, बताएं सर। हाँ सर, मैं मुजफ्फरनगर से शाह अलर्ट से संपादक बात कर रहा हूँ सर। बताएं सर, बताएं। हाँ सर, ये जानकारी करना चाह रहा हूँ सीओ साहब कि आज आपके यहाँ 2 बच्चे पानी में डूबकर जो डेथ हुई है, क्या था पूरा मामला सर? हाँ जी। ये करंट लगने से हुई है। पानी तो उसमें 1.5 फुट ही था जी। उसमें एक सबमर्सिबल पड़ा हुआ था जी। जिससे जो है करंट उतर आया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऐसा था एक जी एक मतलब सेमी कंस्ट्रक्टेड टाइप की बिल्डिंग थी जो 5 साल से बंद है, बंदी जी बैंक के इश्यूज से, किसी इश्यूज से। जी तो उसमें जो है ये उसमें उनका कोई कबूतर गिर गया जी। और चारों तरफ उसके उन्होंने तार भी लगा रखे थे कि कोई घुसे ना, लेकिन बच्चे चूंकि कबूतर गिर गया तो दाएं बाएं से रास्ता बना के घुस गए उसमें। लड़के थे, एक 14 साल का, एक 17 साल का। ओहो। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद एक पहले गया हो, दूसरा उसे बचा नहीं गया। बहरहाल वो तो जब देखा बाद में पब्लिक ने, तो चारों तरफ चूंकि 6 फीट की बाउंड्री थी तो किसी को दिखे भी नहीं। जी। बाद में किसी को दिखा होगा तो डेड बॉडी को खैर वो 1-1.5 घंटे बाद पता लगा। जी। हाँ, तो रोड पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो जिनका वो था, कैंपस था, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अच्छा सर, जो आप बता रहे, दूसरा बच्चा जो बता रहे आप 17 साल का, एक 14 साल, मेरे पास जो रिपोर्ट आई, जो हमारे पत्रकार ने बताया
14 साल और 8 साल का बताया, आप 14 और 17 बता रहे नहीं थे। नहीं 14 और 17 है एक्चुअल जो है, वो पहले 10 और 11 बताए जा रहे थे जी। लेकिन बड़े बच्चे हैं, उनके फादर ने ही बताया 14 और 17 और अच्छा। थोड़ा सा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका फादर का नाम सर? नौशाद। अच्छा, नौशाद के बेटे थे दोनों। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे सर ये? कुछ संज्ञान में आया हो? अब ये तो नहीं है इतना। अच्छा, कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद का कोई आश्वासन, कोई किस तरह की कोई? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो प्रोविजन होगा वो होगा उसमें। यहाँ तो वहाँ पे तो तहसील से होता है, हम लोगों के यहाँ तो नहीं होता कोई जी। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर इसमें? मुकदमा लिख दिया है उनके खिलाफ। किस किस के खिलाफ मुकदमा लिखा गया सर, जरा बताएंगे? मेरे पास सर इस समय नहीं है, आप मैं तो कावड़ वाले उस पे हूँ, जो उसके मालिक है जिनका वो। ठीक है सर, ठीक है सर, के खिलाफ आपने शार्लेट में समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। यही की घटना है। गुलफाम आजा, कब आया? मैं काफी देर हो गया एसपी के साथ। तेरी खबर चैनल पर चल रही है। जी राणा जी। हाँ, हमारे साथ देवबंद से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं सिकंदर गौर। सिकंदर साहब, मैं जानकारी करना चाहूंगा, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 बच्चों की मौत हुई है देवबंद में, क्या कारण रहा है? ये कारण ये रहा है कि देवबंद में एक कई वर्षों से अर्ध निर्मित अध बना जो है ना बेसमेंट खड़ा था जी, जिसमें बारिश में पानी भर जाता था तो बच्चे नहाने के लिए उसमें कूद जाते थे जी। तो उसकी उन्होंने तार बाड़ करके उसके अंदर पानी निकालने के लिए जो स्वामी है उसका ओनर है पंपिल सेट लगाया हुआ था। तो पंपिल सेट का जो है करंट उसमें फैला हुआ था, पूरे तालाब बना हुआ था बेसमेंट। कोई कबूतर बैठा हुआ होगा वहाँ बेसमेंट की दीवार पे, तो ये मासूम बच्चे उसे पकड़ने के लिए वहां गए तो ये उधर गिर गए उसके अंदर। तो करंट लगने से दोनों की हादसे में मौत हो गई बच्चों की। क्या नाम था इन दोनों बच्चों का? उजैफ और सुफियान। कितनी उम्र रही होगी? लगभग बड़ा बच्चा 13 साल का रहा होगा और छोटा बच्चा 8 साल का रहा होगा। इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या है? किनके बेटे हैं? नौशाद कुरैशी साहब के बेटे हैं, मोहल्ला बड़जौलक के रहने वाले हैं। जहां पर ये लापरवाही का मामला सामने आया है कि इस लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत हुई है देवबंद में, ये बेसमेंट किसका है जहां पर इस तरह पानी भरा हुआ है और उस पर ध्यान नहीं गया? ये एक वकार थानवी ऑफसेट प्रिंटर्स हैं जो है ना जी, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी जी। ये उनका या शायद उनके किसी परिवार के व्यक्ति का ये बेसमेंट है जी। उन्होंने कई साल पहले इसमें जो है ना एक कॉम्प्लेक्स बनाने का जो है मन बनाया था जी, लेकिन वो अध बना करके छोड़ दिया गया। जहां तक सुनने में आया है कि बैंक से भी कोई लोन वगैरह इन्होंने लिया हुआ है जी, और जहां तक जो है जानकारी मिली है मौके से जी कि इनकी संपत्ति को बैंक ने सील भी किया हुआ है। तो इतनी लापरवाही, मतलब इतनी लापरवाही, बच्चे की उम्र 14 साल और 8 साल बताई जा रही है, ऐसा क्या वहां पर कोई मौके पर नहीं था? मौके पे किसी को नहीं पता जी। ये भी तब पता लगा जो है ना जब बारिश आई आज दिन में जी। बारिश आने के बाद जो है ना कोई महिला छत पे चढ़ी नहाने के लिए जी, तो उसने देखा 2 बच्चे जो है ना उसके पानी के अंदर पड़े हैं। उसने फिर लोगों को बताया, तो इतने में फिर मौके पे जो है ना वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचा और पब्लिक इकट्ठे हो गई और इकट्ठा होकर उन्हें दोनों को निकाला और हॉस्पिटल लेकर गए।
तो क्या जहाँ हॉस्पिटल डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, उसके बाद में क्या मतलब क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो पा रही है या मतलब पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है या मतलब दोनों बच्चे पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने भेज दिए हैं जी। और प्रशासन जो है ना, जो पीड़ित परिवार है, मृतकों के परिवार है, उनसे जो है तहरीर लेकर जो है ना सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने जा रहा है। क्या मौके पर कोई मैन अधिकारी नहीं पहुंचे वहाँ? मौके पर इंस्पेक्टर साहब, देवबंद इंस्पेक्टर संजीव पहलवान साहब, अशोक सिसोदिया जी जो देवबंद के सीओ हैं वो भी, और अभी शाम जो है ना SPRA सागर जैन साहब भी मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने भी घटना स्थल का दौरा किया है। अभी तक की क्या पोजीशन है? क्या पोस्टमार्टम के लिए क्या मतलब वहां से क्या सूचना है? पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी समय लगेगा? अभी पोस्टमार्टम होने में जो है समय लगेगा। थाने से जो है ना सब जो कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम करने के लिए वो थाने से जो है ना भेज दी गई है। अब CMO साहब के स्तर पे हो सकता है 5 बजे के बाद PM नहीं होता, लेकिन जो है ना वो विशेष परिस्थितियों में मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितियों में PM कर दिया जाएगा रात में। नहीं सिकंदर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई का कुछ मतलब आप जो बता रहे हैं, क्या इसमें रिपोर्ट किसी के खिलाफ, किसी को इसमें मतलब बनाया जा रहा है मुलजिम, इस तरह की कोई बात? देखिए जो है, जो उसके परिजनों से और मोहल्ले वासियों से वहां से पता लगा है कि जो बेसमेंट स्वामी है जी, उसके खिलाफ जो है ना, और जो है ना जिसने वहाँ पे पंपिंग सेट पानी निकालने के लिए बिजली का लगाया, उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई के लिए जो है ना पीड़ित परिवार तैयार है। नहीं, बेसमेंट स्वामी का जब ये आप कह रहे हैं कि मालकियत जो है वो बैंक ने सील किया हुआ था, तो बैंक के जब अंडर में ये पुख्ता जानकारी नहीं है जी कि बैंक ने जो है ना उसे मोर्गेज किया है नहीं किया है अभी तक संपत्ति को। ये लोगों से जो है ना पता लगा है कि इन्होंने लोन लिया हुआ था और बैंक का पैसा ना देने की वजह से बैंक ने जो है ना इसे सील कर दिया और ये अधर में ऐसे ही पड़ा है कई साल से। नहीं, यहाँ पर ये सवाल दूसरा जो मेन है वो ये है कि मतलब अगर वो बैंक ने सील किया हुआ था, बैंक की प्रॉपर्टी थी, तो ये है वहां पर जो पंप लगाकर पानी निकालने का कार्य करने का इनको क्या अधिकार था? तो यानी कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी ओनर के पास ही है, ये जो सूचना आपके पास है ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो बेसमेंट से पानी निकालने के काम कर रहे थे वहां पे, जिसकी ये संपत्ति बताई जा रही है, वो भी इनके घर परिवार के सगे भाई ही बताए जा रहे हैं कि उनके बुनियाद में उनकी नींव में पानी जा रहा था बरसात का, कि वो उन्होंने पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाते थे वहां से। ये दोनों बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते थे? संभवतः जो छोटा बच्चा है वो 2nd क्लास में रहा होगा और बड़ा बच्चा जो है 4th या 5th क्लास में जो है ना पढ़ रहा होगा। तो अभी अधिकारियों की तरफ से कोई मदद, कोई मुआवजे की कोई बात आई है सामने? नहीं, अभी तक अधिकारियों की तरफ से जो ना जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकी जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं DM साहब और SDM साहब, उनसे बात करने के बाद ही पता लगेगा कि इसे कोई आर्थिक मदद भी जो है ना प्रशासन की तरफ से दी जा रही है या नहीं। शार्लट में हमारे संवाददाता फिलहाल देवबंद से जुड़े थे, सिकंदर साहब ने जो जानकारी दी है, अभी हम इस पर आगे भी थोड़ा चर्चा रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर खबर पे बनाए रखें अपना ध्यान, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह की कोई मदद या कोई बात आती है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। ठीक है, थैंक्स।